नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव का जो नज़ारा था, जो माहौल था, वो किसी युद्ध से कम नहीं था और आज उस युद्ध की निर्णायक घड़ी आ चुकी है। यानी कि आज रिजल्ट्स आने वाले हैं, मतगणना चल रही है। लेकिन आपको पता है जो मुख्य लड़ाई है, मेन लड़ाई है, वो आरजेडी और जेडीयू के बीच में दिखाई दे रही है। लेकिन इसी बीच में कई सारी पार्टियां भी सामने आई जिन्होंने अपने प्रत्याशियों को उतारा। और आपको पता होगा कि इसी उपचुनाव के लिए महागठबंधन में भी फूट पड़ी। कांग्रेस आरजेडी से अलग हो गई और अपना प्रत्याशी दोनों ही सीटों पर उतार दिया। लेकिन अब लग रहा है कि कांग्रेस का यह फैसला पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जब लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस से बैसाखी छीन ली तो कांग्रेस जमीन पर गिर पड़ी है। क्योंकि जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, वोटों की गिनती हो रही है, कांग्रेस सबसे पीछे चल रही है। यहां तक कि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से भी कई पीछे चल रही है। तारापुर में तो अभी तक 1000 का आंकड़ा भी पार नहीं हुआ है। वहीं कुशेश्वर स्थान में भी कमोबेश स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। बड़ी बात यह कि कन्हैया कुमार का आना वो भी ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ है। फ्यूज बल्ब निकले कन्हैया कुमार, ऐसा आप कह सकते हैं आम भाषा में। क्योंकि जिस तरह से वोटों की गिनती सामने आ रही है, कई राउंड्स गुजर गए हैं, लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो दिखाई दे रहा है। कोई फायदा नहीं हुआ कांग्रेस को उपचुनाव में इस तरह से अलग प्रत्याशी लड़ाने का, ऐसा ही मालूम पड़ रहा है। हम आपको दोनों ही सीटों के अंतिम जो मतगणना हुई है राउंड की, हम उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तारापुर की बात करें तो छठे राउंड में तारापुर से कांग्रेस के प्रत्याशी राजेश मिश्रा को मात्र 498 वोट आए हैं। यानी कि 1000 का आंकड़ा तो छोड़िए, 500 का आंकड़ा भी अभी पार नहीं हुआ है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी के प्रत्याशी कुमार चंदन ने कम से कम कांग्रेस से अच्छा परफॉर्मेंस यहां पर दिखाया है। 1207 यानी कि 1207 मत लेकर आए हैं। वहीं कुशेश्वर स्थान में अब तक 12 राउंड्स की काउंटिंग हो चुकी है। यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी अतिरेक राम 2929 मतों के साथ चल रहे हैं। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रत्याशी अंजू देवी को 3300 वोट आए हैं। यानी कि दोनों ही जगहों पर कांग्रेस जेडीयू और आरजेडी से कहीं पर टक्कर में तो नजर आ ही नहीं रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी से भी कहीं पीछे दिखाई दे रही है। और तारापुर से जिस तरह 6 राउंड की मतगणना हो चुकी है, आप समझ पा रहे होंगे कि कैसी स्थिति है तारापुर में कांग्रेस की। हालांकि राजेश मिश्रा जब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे 2020 के विधानसभा चुनाव में, तो ठीक ठाक वोट लेकर आ गए थे, 10,000 से ज्यादा वोट उनको थे। लेकिन अभी जब वे कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं तो मात्र 498 वोट लेकर आए हैं। और वही अतिरेक राम जो कांग्रेस के टिकट से कुशेश्वर स्थान में चुनाव लड़ रहे हैं, वो 2929 मत लेकर आए हैं। अंजू देवी जो कि चिराग पासवान की पार्टी की उम्मीदवार है, ये 3300 मतों के साथ हैं। और वहीं कुमार चंदन जो कि तारापुर में चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो 1207 मतों के साथ है। तो आप सीधे कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने जब कांग्रेस से बैसाखी छीन ली तो कांग्रेस जमीन पर गिरी हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जनता का भरोसा बिल्कुल भी कांग्रेस के साथ अब दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। समय था जब कांग्रेस सत्ता में थी, समय था जब कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी थी। लेकिन अभी कैसी स्थिति हो गई है आप देख रहे हैं। उपचुनाव में तारापुर में तो ठीक ठाक खाता भी नहीं खुल रहा है, 1000 वोट भी नहीं आ पाए हैं। 6 राउंड्स की काउंटिंग हो गई है। और कुशेश्वर स्थान की बात कर लें तो 2000 से कुछ ज़्यादा वोट लेकर आए हैं अतिरेक कुमार। अब देखना होगा कि आगे जब अंतिम मतगणना होती है अंतिम राउंड की, और जब रिजल्ट निकल कर आता है तो टोटल कितने वोट कांग्रेस के प्रत्याशियों को पड़ते हैं। क्योंकि हमने आपको पहले ही कहा था कि मुख्य लड़ाई जो है वो जेडीयू और आरजेडी की है, और दूसरी जो लड़ाई है यानी कि सेकेंड नंबर की, वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और कांग्रेस के बीच में है। यहाँ बस ये देखना होगा कि ज़्यादा वोट कौन लेकर आता है। तो यहां पर चिराग पासवान की पार्टी कांग्रेस से आगे चल रही है, जो कि कांग्रेस के लिए काफी चिंता की बात है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।